So guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 2 of clause 21, movable property. Firstly, we make simple definition of this section. What is movable property? Movable property, any property which move from one place to another place, which can easily move one place to another place is movable property. And if we make if we elaborate of this section, then it will be movable property include property of every description except land and things which is attached to the earth या permanently fastened to anything which is attached to the earth. फर्स्टली हम चीज़ों को पहले ब्रेक करके समझते हैं. इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन. प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. जितनी भी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे हम अपने आसपास बॉटल देखते हैं, पिलो देखते हैं, फ़ैन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जितनी भी तरह की प्रॉपर्टी वो सभी ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में आती है. सभी प्रॉपर्टी है और सभी मूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ या परमानेंटली अटैच टू द अर्थ. जो भी चीज़ें लैंड से अटैच्ड हैं वो क्या होंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. और ये थिंग्स या प्रॉपर्टी विच इज़ परमानेंटली अटैच टू द अर्थ. Now we have to understand the three must key points of this section. Firstly, property which cannot move, property which is not attached to the earth. जो चीज़ें अटैच्ड हैं अर्थ से वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो लैंड से अटैच्ड हैं. दूसरी चीज़ कही जा रही है परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ. परमानेंटली मतलब इंटेंशन ऑफ द डूअर मस्ट बी वाइल अटैचिंग ऑफ थिंग्स टू द प्रॉपर्टी परमानेंटली. मतलब जो डूअर है, जो करने वाला है, जो प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है, उसके जहन में, उसके इंटेंशन में, बिकॉज इंटेंशन डिटरमाइन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल. इट शोज द इंटेंट ऑफ इंडिविजुअल. इट क्लियर्स द हाउ स्ट्रॉन्ग द इंटेंट ऑफ इंडिविजुअल इज वाइल अटैचिंग द थिंग्स टू द प्रॉपर्टी, whether it is permanently or temporarily. If the intention of the doer is to attach the things temporarily या permanently अगर उसके जहन में ये बात है कि हमें थिंग्स को, प्रॉपर्टी को परमानेंटली अटैच करना है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा. लेकिन सपोज कोई चीज़ है वो अटैच टू द अर्थ है, लेकिन वो टेम्पोरली बेसिस पे है. जैसे हम किसान लेते हैं, किसान जो क्रॉप्स लगाता है वो टेम्पोरली बेसिस पे लगाता है कि वो कुछ समय के बाद उसको 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसे हटा लेगा. तो अटैच टू द अर्थ है. सिर्फ अटैच टू द अर्थ से, प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ से वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो जाता. ये देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो फास्टिंग टू द प्रॉपर्टी है. इंटेंशन वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अटैच टू द अर्थ है या टेम्पोरली अटैच टू द अर्थ है, क्योंकि क्रॉप जो होता है टेम्पोरली अटैच टू द अर्थ होता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा. और एनी प्रॉपर्टी विच इज परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा. और ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेंट तो है इंडिविजुअल का, क्योंकि उसको टेम्पोरली बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को हटा दिया जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी में उस समय हटाने में उसमें डिस्ट्रक्शन काउज होता है, वो प्रॉपर्टी में डैमेज होता है. तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी टेम्पोरली इंटेंशन के साथ लगाया गया हो, लेकिन उसको हटाते वक्त उसमें अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल मानी जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी. तो फर्स्ट थिंग क्या है? अटैच टू द अर्थ होना चाहिए. दूसरा कि परमानेंटली अटैच टू द अर्थ होना चाहिए. और तीसरा, अगर टेम्पोरली अटैचमेंट टू द अर्थ है लेकिन उसको हटाने समय अगर कॉज डिस्ट्रक्शन होता है, उस प्रॉपर्टी के अंदर डैमेज होती है, तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा. आई थिंक आप ये 3 की पॉइंट्स को अगर इफ यू विल कीप इन योर माइंड, देन यू कंसेप्ट विल बी क्लियर. तो क्या है? फर्स्ट थिंग कि आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी शुड बी अटैच टू द अर्थ, प्रॉपर्टी शुड बी परमानेंटली अटैच टू द अर्थ. और अगर टेम्पोरली इंटेंशन है प्रॉपर्टी अटैचमेंट की,
लेकिन वो काउज डिस्ट्रक्शन करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।